नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग पर। यह एक ऐसी चीज है जो हम सभी को सीखनी चाहिए। एक ऐसा टॉपिक जो हर सैलरीड एम्प्लॉई के लिए जरूरी है, क्योंकि आखिरकार ये आपकी मेहनत की कमाई है। हर साल हम सोचते हैं टैक्स कैसे बचाएं, क्या कोई जादू की छड़ी है। लेकिन सरकार ने हुमेन के लीगल तरीके दिए हैं जो बिल्कुल जायज हैं और सबके लिए अवेलेबल हैं, जिससे हम अपना टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए और भी बचा सकते हैं। टैक्स बचाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं, ये तो एक शुरुआत है, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। ये आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। अगर आप हर साल 50,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं, तो सोचिए वो पैसा आपके पास होता तो क्या कर सकते थे। तो 10 साल में ये 5 लाख हो जाता है। 5 लाख रुपये, क्या आप ये गंवाना चाहेंगे? टैक्स प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ी जानकारी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है और सही फैसले चाहिए। सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक आसान तरीके से समझाएंगे कि कैसे आप लीगल प्रोविजंस का फायदा उठाकर जो कानून में दिए गए हैं अपना टैक्स कम कर सकते हैं और ज्यादा बचत कर सकते हैं। टैक्स बचाना टैक्स चोरी नहीं है, ये याद रखें। यह सरकार के दिए गए ऑप्शंस का सही इस्तेमाल है। यह आपका अधिकार है। चलिए रोहन के एग्जाम्पल से समझते हैं, एक आम आदमी की कहानी से, कि सैलरी पर टैक्स कैसे बचाया जा सकता है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं सेक्शन 80 से। यह आपका सबसे बड़ा टैक्स बचाने वाला दोस्त है। इस सेक्शन के अंतर्गत आपको कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C सबसे पॉपुलर टैक्स सेविंग सेक्शन है, जो हर सैलरी पाने वाले व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बारे में जानना और इसका सही इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके तहत आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह एक बड़ी रकम है जो आपकी टैक्स लिएबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकती है। इस लिमिट का पूरा फायदा उठाना आपके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। ऑप्शंस हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक सेफ और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ईपीएफ एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, जो आपकी सैलरी से हर महीने कटता है और रिटायरमेंट के लिए सेव होता है। ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो म्यूचुअल फंड का एक प्रकार है और आपको टैक्स बचाने में मदद करता है। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है और एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है। 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी, जो बैंक्स में अवेलेबल है और आपको टैक्स बचाने में मदद करती है। बच्चों की ट्यूशन फीस, जो आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भुगतान करते हैं। और होम लोन प्रिंसिपल, जो आप अपने घर के लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर भुगतान करते हैं। रोहन की सैलरी 10 लाख है और वो अपनी टैक्स प्लानिंग को लेकर बहुत सीरियस है। उसका ईपीएफ 70,000 है, जो उसकी सैलरी से ऑटोमेटिकली कट जाता है। बाकी 80,000 उसने ईएलएस और एफडी में इन्वेस्ट किए, जिससे उसको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। इस तरह उसने 80C की पूरी लिमिट का फायदा उठाया। यह एक स्मार्ट तरीका है अपनी टैक्स लिएबिलिटी को कम करने का। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही प्लान करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों को ट्रैक करें, ताकि आपको आखिरी समय में टेंशन न हो। अर्ली प्लानिंग से आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। साइट के जरिए टैक्स में इन्वेस्ट करने की स्मार्ट तरीका है, जिससे आप हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80C आपको डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की आदत दिलाएगा। यह सिर्फ टैक्स बचाने बल्कि बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का भी तरीका है। अब बात करते हैं सेक्शन 80D की हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स बेनिफिट। अपने स्पाउस बच्चों के लिए 25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000, सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 के बेनिफिट। रोहन ने अपने परिवार के लिए 22,000 और पिता के लिए 45,000 का प्रीमियम दिया, दोनों पर डिडक्शन मिला। टोटल 67,000 का डिडक्शन क्लेम किया। प्रीमियम चेक कार्ड या ऑनलाइन मोड से ही भरें। कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस काफी नहीं होता, पर्सनल पॉलिसी लेना बेहतर है। हेल्थ इंश्योरेंस से आपकी सेहत भी सुरक्षित रहती है और टैक्स भी बचता है। इसका फायदा जरूर उठाइए। जब हम अपनी मेहनत की कमाई यानी सैलरी हासिल करते हैं, तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। उनमें से एक है टैक्स प्लानिंग।
सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए और एलटीए जैसे कंपोनेंट्स टैक्स बचाने के मौके हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स आपकी सैलरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं और इनका सही इस्तेमाल करके आप अपनी टैक्स लिएबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एचआरए पर सेक्शन 10(13)(a) के तहत एग्जेम्पशन मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत एएपी अपनी रेंट पेमेंट्स पर टैक्स बचा सकते हैं। एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है। एचआरए एग्जेम्पशन एक्चुअल एचआरए रेंट माइनस 10% बेसिक या मेट्रो/नॉन मेट्रो के हिसाब से बेसिक का 50%/40% जो कम हो उतना एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है कि आपको इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा उतनी टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। रेंट रिसिप्ट संभल कर रखें, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको ये रिसिप्ट सबमिट करने होंगे। एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस पर भी एग्जेम्पशन मिलता है। 4 साल के ब्लॉक में 2 बार सिर्फ ट्रैवल कॉस्ट पर। एलटीए आपको देश के अंदर ट्रैवल करने पर टैक्स बचाने में मदद करता है। रोहान दिल्ली में किराए पर रहता है और अपनी सैलरी का एक हिस्सा रेंट में देता है। इसके साथ ही वो साल में एक बार अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर भी जाता है। इसलिए रोहान एचआरए और एलटीए दोनों का बेनिफिट लेता है। फ्लाइट टिकट्स की बिल्स एम्प्लॉयर को सबमिट करें। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने ट्रैवल के सारे डॉक्यूमेंट्स और बिल्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करें ताकि आप एलटीए का बेनिफिट क्लेम कर सकें। एचआरए और एलटीए का सही इस्तेमाल करके और टैक्स प्लानिंग को सीरियसली लेकर आप अपनी टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकती है और आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। सैलरी कंपोनेंट्स को समझकर टैक्स प्लानिंग करें, अपनी सैलरी स्लिप को केयरफुली एनालाइज करें और देखें कि आप किन किन कंपोनेंट्स पर टैक्स बचा सकते हैं। यह आपकी बचत को बढ़ा सकता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में सफल हो सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस एक बेहतरीन ऑप्शन है। टैक्स सेविंग के साथ फ्यूचर सिक्योर करता है। सेक्शन 80 सीसीडी 1.5 लाख तक डिडक्शन 80C के अंदर। सेक्शन 80 सीसीडी 1B 50,000 के एक्स्ट्रा डिडक्शन 80C के अलावा। सेक्शन 80 सीसीडी 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर भी ही डिडक्शन, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं। रोहन ने 80C की लिमिट पूरी करने के बाद एनपीएस में 50,000 इन्वेस्ट किया, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिला। एनपीएस से आपको 3 तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। रिटायरमेंट कॉर्पस भी बनता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आता है। एनपीएस को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में जरूर शामिल करें। होम लोन लेने पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्रिंसिपल रिपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक डिडक्शन, इंटरेस्ट पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख तक डिडक्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी 80C में क्लेम हो सकते हैं। घर खरीदने वाले साल में रोहन ने 1 लाख प्रिंसिपल और 2 लाख इंटरेस्ट चुकाया, दोनों पर डिडक्शन मिला। होम लोन से आप 3.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। घर खरीदना एक फाइनेंशियल एसेट भी है और टैक्स सेविंग का जरिया भी। होम लोन का टैक्स बेनिफिट जरूर प्लान करें। 80C, 80D, HRA होम लोन के अलावा भी कई सेक्शंस हैं। सेक्शन 80E एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर पूरा डिडक्शन 8 साल तक। सेक्शन 80G रजिस्टर्ड एनजीओ ट्रस्ट को डोनेशन पर 50% या 100% डिडक्शन। सेक्शन 80 TTA सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट पर 10,000 तक डिडक्शन, नॉन सीनियर सिटीजन्स। सेक्शन 80 TTB सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स FD इंटरेस्ट पर 50,000 तक डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पेंशनर्स के लिए 50,000 का ऑटोमेटिक डिडक्शन। इन छोटी छोटी छूटन का भी पूरा फायदा उठाएं। टैक्स प्लानिंग में इन सभी ऑप्शंस को कंसिडर करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स क्या करें और क्या ना करें। टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही करें, लास्ट मिनट ना चुनें। अपनी फाइनेंशियल गोल्स को टैक्स सेविंग से जोड़ें, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ संभाल कर रखें। टैक्स चोरी न करें, गलत डिडक्शन क्लेम न करें, पेनल्टी लग सकती है। बिना रिसर्च की पॉलिसी न लें, एजेंट की बात पर न चलें। ITR फाइल करने में देरी न करें, ड्यू डेट से पहले फाइल करें। टैक्स प्लानिंग एक लगातार प्रोसेस है, नए रूल्स से अपडेट रहें। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग से पैसा भी बचेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी।